चंद्र प्रकाश कौशिक जी, जैसे आप अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और हम बात करें जैसे कि अभी फारूक अब्दुल्ला जो बोला कि हम चीन के साथ अंदर इंडिया में घुसेंगे, तो अखिल भारत हिंदू महासभा इसमें क्या कर रहा है, तो इसमें फर्क है? देखो, शांत नहीं बैठे, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी कई प्रदेशों में इलेक्शन भी, और ये जो भाषण देते हैं ना, इनका एक सीधा सा टारगेट होता है देश में अशांति फैलाना, देश में किसी न किसी बात पर दंगा भड़काना। ये चीज़ें हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। हिंदू महासभा की कि ये हमें इनके टारगेट पे नहीं आना, इनका हमें जो टारगेट है ना उसको मिस करना है। ना तो हम देश के अंदर अशांति फैलने देंगे, ना देश के अंदर हम कोई दंगा होने देंगे, और जो इनकी विचारधारा है, जो इनकी मनोवृत्ति है, हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। ये लोग देश के गद्दार थे, देश के गद्दार हैं, देश के गद्दार रहेंगे। इनको सबसे पहला हमारा टारगेट होगा कि देश से निकाल देना। देशद्रोही लोग हैं, देशद्रोही। वैसे तो मोदी जी ने पता नहीं क्या कृपा की, अच्छा था, 1 साल से ये अंदर थे, देश के अंदर शांति थी, और बाहर निकलते ही ये सांप लोग हैं, जब भी बोलेंगे ना जहर ही उगलेंगे। इनको खुली हवा में सांस लेने का अधिकार नहीं है। मैं मोदी जी से अपील भी करूँगा, चिट्ठी भी लिखने जा रहा हूँ कि इनको वापस जहाँ से निकाला था वहीं घुसा दो। इनके बिल के ही अंदर अच्छा है। अभी 5 अगस्त 19 को धारा 370 समाप्त हुई, और अभी तक कितनी शांति थी, और जैसे ही इनको आज़ादी मिली है वैसे ही ये बोले शुरू हो गए। तो इनको खुली हवा रास नहीं आती। इनके ऊपर देशद्रोह का केस लागू किया जाए, या तो इनको जेलों में ठोका जाए, या इनको घर में नज़रबंद किया जाए, केस चले और इन सबको फांसी पर लटकाया जाए। देश में शांति जभी आएगी। सर, जैसे आज की डेट में जो हमारे देश में प्रधानमंत्री के द्वारा जो सरकारें चल रही, उसमें एक हिंदू की बात होती है, भाई हिंदूवादी सरकार है, और अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी कहता है कि मोदी जी की सरकार है। जी जी। वो बीजेपी की और आरएसएस की सरकार नहीं बताता। आखिर ऐसा क्यों? देखो, आखिर इसके कई कारण हैं। 70 साल के बाद सत्ता बदली है, तो आप मानते हैं जी। अगर आरएसएस के अंदर ताकत थी तो ये 70 साल क्यों लगे सरकार बदलने में? बीजेपी के अंदर अगर ताकत थी तो वाजपेयी जी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? 2004 में बीजेपी हारी, उसके बाद नेक्स्ट 2009 में इलेक्शन हुआ, बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, आडवाणी जी को आगे किया प्रधानमंत्री के तौर पर, फिर हार गई। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये आरएसएस की सरकार है या बीजेपी की सरकार? इसीलिए मैं सबसे बोलता हूँ कि ये आरएसएस की सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। देश के 100 करोड़ लोगों ने एक मत के साथ इतना बड़ा भव्य बहुमत दिया है, वो मोदी जी को दिया है, और उनकी हिंदुत्व की छवि के ऊपर दिया है। जैसा कि आप मानते होंगे 2002 में गुजरात में दंगे हो गए, पूरा विपक्ष एक हो गया, यहाँ तक कि पूरे कई देशों ने मोदी जी को वीज़ा तक नहीं दिया, लेकिन मोदी जी अड़े रहे, खड़े रहे, सबका सामना किया। 2002 के गुजरात दंगे पे माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, कितने इलेक्शन हुए मोदी जी की देख रेख में, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। मुँह से बोलने से कुछ नहीं होता, कार्य बोलते हैं। मोदी जी के कार्यक्रम बोल रहे हैं, मोदी जी का काम बोल रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये वाकई में मोदी जी हिंदुत्व के एक प्रेरणा स्रोत है, धनी है, और इसीलिए मैं बार बार सबके सामने बोलता हूँ कि ये बीजेपी और आरएसएस की सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.